सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। बड़वानी में मां नर्मदा जन्मोत्सव शनिवार को जिले भर में भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जहां अल सुबह से ही नर्मदा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालु उमड़े, वहीं मंदिरों में पूजन अर्चन का सिलसिला दिन भर चलता रहा। वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं द्वारा दान पुण्य भी किया गया। जन्मोत्सव को लेकर समिति द्वारा बेक वाटर किनारे राम बाबा के सानिध्य में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। मां नर्मदा जन्मोत्सव पर शहर से सटे राजघाट क्षेत्र में अल सुबह से हवन पूजन प्रारंभ हुए। मां नर्मदा के भक्तों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर हवन में आहुतियां प्रदान की। इसके बाद नर्मदा पुराण कथा स्थल से चुनरी यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों पर बज रहे भक्ति भजनों के साथ निकली यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने घाट पहुंच मां नर्मदा को विशाल चुनरी अर्पण की। इसके बाद कथावाचक द्वारा नर्मदा पुराण कथा का वाचन किया, जो लगभग 2 बजे तक चला। वहीं नर्मदा के समस्त घाटों की परिक्रमा करने के बाद नर्मदा पुराण का विधिवत समापन किया गया। इसके बाद कन्या पूजन कर कन्याओं को भोज कराकर विशाल भंडारे का शुभारंभ किया, जो शाम करीब 6 बजे तक निरंतर चला। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। इसके बाद शाम के करीब 5 बजे से नर्मदा पुराण स्थल से पालकी यात्रा निकाली गई। वहीं शाम 7 बजे नर्मदा के जल स्तर के चलते मंदिर पर श्रद्धालुओं द्वारा महाआरती की गई। इस अवसर पर संजय पुरोहित, महेंद्र दरबार, अजय सिंह ठाकुर, राजेंद्र पांडे, प्रेम दरबार, मुन्ना केवट, कनक दरबार, संदीप शर्मा, दयाराम सोलंकी सहित समिति के समस्त कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी प्रकार बड़वानी जिले में शनिवार को पुराने कलेक्टर कार्यालय से कलेक्टर कार्यालय तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर रैली निकालकर अस्थायी रूप से हड़ताल समाप्त कर दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं व सहायिकाएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कहा है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो पुनः 20 फरवरी के बाद हड़ताल करेंगे। इसी प्रकार खरगोन जिले में शनिवार को क्षेत्र के नर्मदा तटों पर धूमधाम से नर्मदा जयंती मनाई गई, जिसमें डालखेड़ा तट के मां अन्नपूर्णा देवी आश्रम पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, तो वहीं ग्राम बलगांव में खिचड़ी प्रसादी वितरण की गई। शनिवार की सुबह नर्मदा तट के ग्राम डालखेड़ा में मां अन्नपूर्णा मंदिर आश्रम पर मां नर्मदा का 11 लीटर दूध से जलाभिषेक आरती कर 551 मीटर की 3 चुनरी उड़ाई गई, जिसके बाद कन्या भोज, गो भंडारा के बाद श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं नर्मदा जयंती पर बाल समूह में भूतपूर्व सरपंच महादेव पटेल की पुण्यतिथि पर विशाल 60 लोगों द्वारा ब्लड डोनेशन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बंटी तंवर द्वारा बताया कि ग्राम ढालखेड़ा में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया एवं मां नर्मदा जयंती पर ग्राम वासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं राजेश तंवर द्वारा बताया गया मां नर्मदा के आसपास को स्वच्छ साफ सुथरा रखा जाए। इस अवसर पर बाल समूह सहित अन्य गांवों के हजारों भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान भूतेश्वर महादेव मंदिर आश्रम के मोनी बापू सहित राजराजेश्वर मंदिर के संत सचिदानंद जी महाराज ने पहुंचकर पूजा अर्चन की। वहीं ग्राम बलगांव, नावड़ा तोड़ी व माकड़खेड़ा के नर्मदा तटों पर भी नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। मां नर्मदा जयंती पे आज मां नर्मदा की चुनरी का कार्यक्रम ग्राम ढालखेड़ा अन्नपूर्णा आश्रम के द्वारा किया गया और यहाँ एक विशाल भंडारा के रूप में कार्यक्रम यहाँ के 4-5 गाँव के लोगों को निमंत्रण दिया गया। इस कार्यक्रम के लिए मैं ग्राम ढालखेड़ा के पूरी युवा टीम को बधाई, शुभकामनाएं। मां नर्मदा जन्मोत्सव को सबको 100 दिल से शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। इसी प्रकार धार जिले के धर्मपुरी में शनिवार को नर्मदा जयंती का पर्व आस्था और हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर कन्या पूजन व भंडारे का भी आयोजन किया गया। शनिवार को संत श्री राघवानंद जी के सानिध्य में पूर्णवास स्थल पर मां नर्मदा जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर कन्या पूजन कर कन्याओं को भेंट स्वरूप टिफिन वितरित किए गए। 3 वर्षों से यहाँ पर नर्मदा जयंती का भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। संत श्री राघवानंद जी महाराज के सानिध्य में मां नर्मदा जयंती का भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कन्याओं का तिलक कर उनको एक टिफिन स्वरूप भेंट दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार से भेंट दी जाती है। सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।